One। और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो भाई आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं, सबसे पहले तो ये बताओ यार। मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया, और देखो भाई भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि हम लोगों को वापस मिला दिया है। तो जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं जो आज 25 मई को जो अकाउंटेंसी का काफी सारे बच्चों का सीयूईटी पेपर हुआ है उसका एनालिसिस। मैं कई बच्चों के कांटेक्ट में आया, जो मुझे ओवरऑल पता चला कि भाई ऐसा हुआ ये क्वेश्चन है, तो उसका एक रफ फिगर लेकर आ चुका हूं। क्योंकि देखो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो किसी को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि बाहर बच्चा आते आते क्वेश्चन भूल जाता है। ठीक है जी, और हमारे और उनके कांटेक्ट में अराउंड हाफ एन आवर 1 आवर का गैप था, तो उतने में बच्चा भूल जाता है। लेकिन उन्होंने जितना उनको याद था, ठीक है जी, विविडली याद नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन जितना याद था उसके हिसाब से उन्होंने रफ फिगर दी है। और पूरा मैं बायोडाटा आपके लिए बनाकर लेकर आया हूं। बट मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि भैया इसके ऊपर टोटली नहीं जाना। ये एक रिव्यू है कि ये पेपर ऐसा हुआ है, तो मोर और लेस आपका ऐसा हो सकता है, बट देयर इज नो गारंटी, क्योंकि सबके सेट अलग आ रहे हैं। देखो एक बेनिफिट आप लोगों के है, बेनिफिट बोल लूं कईयों का और कईयों का नुकसान बोल लूं। जैसे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, वो तो क्या होता है ना, सबका एक साथ होता है, तो उसमें तो ऐसा कुछ हमें हेल्प नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है, पार्ट्स में हो रहा है, तो कई बच्चों का पहले हो रहा है, कहीं का बाद में हो रहा है। तो जिनका बाद में उनको एक एज मिल जाता है कि वो जिनका हो गया है उनसे थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे भाई कैसे टाइप का क्वेश्चन है, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट करते। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, दैट इज सो ऑब्वियस, लेकिन हमें एक आइडिया लग सकता है। तो बस वो आइडिया के लिए अगर आपके कांटेक्ट में कोई नहीं है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपके कांटेक्ट में एडू कैप्टन है। ठीक है जी, तो एडू कैप्टन लेकर आ चुका है आपके लिए सीयूईटी एनालिसिस वीडियो, जो अकाउंटेंसी का डोमेन एग्जाम हुआ था कॉमर्स का 25 मई को। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये एक अगेन रफ फिगर है। तो आपकी अकाउंटेंसी एज यू नो सीयूईटी में 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है: पार्टनरशिप, कंपनीज, एनपीओ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो सबसे ज्यादा बच्चों के जो प्रॉब्लम थी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कितना आएगा, कैसे आएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये वो जो चैप्टर हमने पढ़े हैं नहीं है, ट्वेल्थ की नॉलेज काम आएगी कि हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, ये वो एक्सेट्रा, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए जी। ठीक है जी, तो जितनी मैंने बात करी स्टूडेंट से, तो मुझे पता चला कि पार्टनरशिप के अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड भी था कि भैया, मतलब 15 तक तो मैं एक्सपेक्ट करके चल ही रहा था, 15 to 18 तक। क्यों? क्योंकि यार पार्टनरशिप में आपके 6 चैप्टर्स आते हैं, और 6 चैप्टर्स से 15-20 क्वेश्चन तो आई गेस वो लेजिट है, वो इतना गलत नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद जो मैं सुन के हैरान था वो था कि कंपनी से सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन आए, कंपनी से सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन आए, ऊपर से रिडेम्पशन का हार्डली एक क्वेश्चन बच्चों ने देखा। ठीक है, अगर एक बच्चा बोलता तो मैं समझ जाता कि यार मे बी उसको याद ना रहा हो, बट मेरे को 2-3 बच्चों ने बोला कि सर हमें रिडेम्पशन का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, तो वो थोड़ा सा मेरे को वो लगा कि यार ठीक है, कि यार बच्चों को ऐसा था ना, डर था कि यार रिडेम्पशन जो है वो वैसे ही, एक तो वैसे छोटा चैप्टर, तो डरने की बात नहीं थी, बट फिर भी बच्चे डर रहे थे कि हमने पढ़ा ही नहीं था अकाउंटिंग एंट्रीज ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो थोड़ा टफ हो जाता। और वैसे ही बच्चे कंपनी से डरते हैं, तो ऊपर से रिडेम्पशन एक एक्स्ट्रा चैप्टर आ गया सीयूईटी में, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी बारी में नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन लगा लो अगर किसी में नहीं आ रहा तो आप में कितना आ जाएगा, एक मैक्स टू मैक्स दो। ठीक है यार, 10 क्वेश्चन छोड़ने भी तो है, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें तो छोड़ देना, क्योंकि यहां पर आपने हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाना भैया। एक आधे क्वेश्चन से ना आपका कॉलेज, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, या फिर अच्छे कॉलेज से एक मीडियोकर कॉलेज में आ जाओगे आप। एनपीओ का बच्चों ने बताया कि 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे एनालिसिस के, 15 से 20। ठीक है, ठीक है, 15-20 भी रफ फिगर है, 12-13 के अराउंड जो मुझे सुनने में आया था, बट मैंने एक मोटा मोटा लगा लिया। कई बार होता है बच्चे को लगता है ये इससे है, ये उससे, एक्सेट्रा, तो 15-20। एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। तो ये मेरे को मतलब इट वाज लाइक अ शॉकर टू मी कि यार एक क्वेश्चन और इतना बच्चों पे हुआ बना रखा था। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो सिलेबस निकाला था एनटीए वालों ने, उसमें 4 चैप्टर्स डाल दिए थे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का। तो एक क्वेश्चन यार, मतलब क्यों डराया फिर बच्चों को, सिंपल बोल देते कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ लो यार, बताओ। तो ऐसा करके आपका ये पूरा ब्रीफ था। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिटेल में जाने में ही फायदा है। सबसे पहले बात करते हैं हम लेवल की, किसकी बात करेंगे, लेवल की। तो लेवल जो पेपर का था वो था एक मॉडरेट लेवल, जितना मुझे बच्चों ने बताया कि सर बहुत एक हवा पेपर नहीं था और इतना भी इजी नहीं था, तो बहुत ही अच्छा। और एक बहुत अच्छी बात सुनने में मुझे मिली है
कि ये कंसेप्चुअल नॉलेज वालों का पेपर था। कंसेप्चुअल नॉलेज जिसकी अच्छी है उसका, क्योंकि बच्चों ने मुझे बताया प्रोसेस के क्वेश्चन आए थे सर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया कैश फ्लो का, उन्होंने बच्चों ने मुझे बताया एक क्वेश्चन आया कैश फ्लो का, जिसमें उनको एग्जांपल दिया था कि बीआर इंक्रीज हो रहा है और 2-3 ट्रांजैक्शन और दी थी, तो प्रोसेस बताना था आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में कौन सी चीज पहले जाएगी, ये वो। तो ये कंसेप्चुअल नॉलेज से ही हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कैश फ्लो से ये आएगा कि बताओ ये इन्वेस्टिंग का है या ऑपरेटिंग का है, फाइनेंसिंग का, वहां पर अगर उन्होंने प्रोसेस का क्वेश्चन डाल दिया तो आई थिंक ये कंसेप्चुअल वालों को, और आई गेस एनटीए वालों का या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वालों का आइडिया या फिर थिंकिंग भी यही थी कि यार कि हमें कंसेप्चुअल वालों को आगे लेकर जाना है, हमें जो रट्टाफिकेशन कर लेते हैं उन्हें आगे, मतलब इतना नहीं कि यार जो कंसेप्चुअल जो अच्छे से पढ़ता है, जो नॉलेज के लिए पढ़ता है, अगर वो पीछे रह जाए तो फिर मैं यार हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं खराब जा रहा है। तो यार ये बहुत मुझे एक अच्छा पॉइंट लगा कि यार कंसेप्चुअल नॉलेज वालों का कि तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ओवरऑल इंप्रूव हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ने मुझे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि सर थ्योरी हमें पेपर में ज्यादा देखने को मिली, थ्योरी बहुत ज्यादा देखने को मिली। बच्चे कह रहे हैं इतना प्रैक्टिकल नहीं है, आप अगर आप अकाउंटिंग एंट्रीज और ये सब पढ़ो, नो डाउट पढ़ो, लेकिन उसका इतना डर मत बनाओ कि अगर अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं आती, क्योंकि थ्योरेटिकली आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और एक दो चीजें और पता चली आई, जैसे थ्योरी में बच्चों ने मुझे क्वेश्चन बताया कि सर रेशियोज में हमें डेफिनेशन देखने को मिली, कि उन्होंने डेफिनेशन दे दिया और बता दिया कौन सी रेशियो का है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में रेशियो दे देंगे, बता देंगे कौन सी स्टेटमेंट जो है इस रेशियो को डिफाइन करती है। उसके अलावा सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो रेशियो से हमें जो ज्यादातर देखने को मिला वो ये था कि सर करंट रेशियो निकालनी थी हमें, लेकिन दे दी हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है सर, उससे हमें इन्वेंट्री निकलती, क्लोजिंग और ये फिर करंट रेशियो निकालने में हेल्प होती। तो ये मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो सीधा क्वेश्चन नहीं आया, आप देख सकते हो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन नहीं आया, वाया आया कि एक रेशियो से दूसरी रेशियो का पार्ट निकालना। सर पार्टनरशिप में जो हमें मेनली क्वेश्चन देखने को मिले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के, ठीक है जी, उसके अलावा किसका क्या शेयर बनता है एक्सेट्रा। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिली कि सर एडमिशन में एक बैलेंस शीट का मतलब पूरा हमें दे दिया, क्वेश्चन नहीं आया, बैलेंस शीट हमें दे दी और सर उसी के बेस पे एक प्रॉपर केस स्टडी बना दी सर, 4-5 क्वेश्चंस की, 4-5, तो मतलब जिस बच्चे को वो आते हैं वो 20 नंबर वही 20 से 25 नंबर वही अंदर कराया भैया आपने। ठीक है जी, तो ये होता है सर बैलेंस शीट में पूरा केस स्टडी 4 से 5 क्वेश्चंस का आया था। सर एनपीओ में भी सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले, हमें कौन से क्वेश्चन देखने को मिले सर, थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, जिसमें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये आइटम जाएगी कौन सी साइड पे जाएगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट पे कौन सी साइड पे जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा सर अगर हम बात करें तो पास्ट एडजस्टमेंट वाज द टॉपिक, जिसपे बहुत मतलब क्वेश्चन देखने को मिले, और ये हर बार ही बोला जाता है कि बोर्ड में भी पास्ट एडजस्टमेंट ही एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आपको आना ही आना है। सर अगर हम बात करें कंपनीज की, ठीक है, मैं बच्चों की लैंग्वेज बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो कि सर सर क्यों बोल रहे हैं, ये बच्चों की लैंग्वेज बोल रहा हूं कि अगर हम कंपनीज की बात करें सर तो वेरी फ्यू, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आए थे, उतना एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा था ज्यादा आएंगे, फॉर फीचर शेयर्स के एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो डालेंगे, कंसिडरेशन अदर देन क्या है। तो ये गिने चुने टॉपिक्स हैं। उसके अलावा सर इसमें भी थ्योरी हमें देखने को मिली थी कि टाइप ऑफ डिवेंचर्स कौन से होते हैं, ये कौन से टाइप का डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा, तो एक बारी इस पे भी ध्यान दे लेना। रिडेम्पशन अगर नहीं हो रहा, देखो पहली कोशिश है कि कर लो, हो जाए बढ़िया, बहुत छोटी लिमिटेड चीजें, ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो भैया छोड़ भी सकते हो, बट अगेन ये एडवाइजेबल है, पक्का ही छोड़ना है ऐसा नहीं है। ठीक है जी, अगेन कुछ भी हो सकता है, किसी का पेपर क्या, किसी का पेपर क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन पूछा बच्चों से कि अगर सिर्फ 12th की नॉलेज के बेसिस पे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th में जितना पढ़े थे उतना उसके बाद हमने बुक को हाथ में लगाया, जितना हमने 12th में पढ़ा अगर हम उसी को दोबारा पढ़ लेते तो क्या आपका पेपर अच्छा होता, तो बच्चों का आंसर आया यस सर बिल्कुल होता। हमने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, ठीक है सर, एडू कैप्टन पे देखी और स्ट्रेटेजी वीडियोस देखी, तो उन्होंने हमें प्रॉपरली बता रखा था कि ये ऐसे नॉलेज लेनी है, ये थ्योरी इस चैप्टर से ज्यादा आती है, तो बोर्ड्स में तो वो हेल्प करी थी सर, हमने देखा कि सीयूईटी में भी काफी हेल्प कर रही थी। तो 12th की नॉलेज, जो बच्चे डर के बैठे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा आएगा ये वो, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं आना, उन्होंने बस यही देखना कि आप कंसेप्चुअल वाले बच्चे हो कि रट्टाफिकेशन वाले बच्चे हो। कंसेप्चुअल वाले हो तो आप भैया निश्चिंत हो जाओ, रट्टाफिकेशन वाले हो तो थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि बच्चों का बार बार इसी पे दबाव था कि सर थ्योरी हमें ज्यादा देखने को मिली।
ठीक है। ट्वेल्थ नॉलेज के बेसिस जितना आपने ट्वेल्थ में पढ़ा उतना ही पढ़ लो, वैसा ही पढ़ लो, इनफ है। अगर कंसेप्चुअली पढ़ा, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देने आपने, रट्टाफिकेशन एंट्री रट लूं ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और उसके अलावा सर एनपीओ में फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं 100%। ठीक है, बच्चों ने किए, आज उनको पता चला, एक आधे बच्चे ने नहीं किया था, हल्के में लिया होगा, तो सरप्राइज था वो बच्चा कि यार इसमें क्या होता है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो एनपीओ से भी हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, तो जिस बच्चों को डरा कि सर जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो हमने करा है, नहीं करा, अच्छे से नहीं करा, तो डरने की बात नहीं है। आप देख सकते हो, ले देकर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से एक वो भी क्या क्वेश्चन आया था सर, एसक्यूएल की डेफिनेशन, और डेफिनेशन कह रहा हूँ फुल फॉर्म, बस तो ये सब पढ़ लेना। उसके अलावा शॉर्टकट सर जो देखने को आ रहे हैं वो आ सकते हैं। शॉर्टकट्स क्या थे वो भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जले हुए एनटीए की साइड पे उतना ही लिमिटेड ही आ रहा है, ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं आ रहे। तो ये आपका पूरा रिव्यू था। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का रिव्यू बनता रहेगा। आपके भूपेंद्र सर है एडू कैप्टन पे, वो आपके वर्बल का एज वेल एज आपकी जनरल का बना रहे हैं। उसके अलावा आपके विश्वास भैया हैं, वो आप बिजनेस स्टडीज का बना रहे हैं। अकाउंट्स एंड इको का आपके वैभव सर है ही है। इट विल आई विल टेक केयर ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स, बट मेक श्योर कि ऐसी वीडियोस देखते रहो, क्योंकि मेरा बार बार यही कहना है कि नॉलेज के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे देख लो, जो बच्चे प्रैक्टिकल 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 कर रहे थे, भैया थ्योरी आ गई तो वो थोड़ा सा घबरा गए। तो थ्योरी भी इक्वली, मैं पहले भी मैंने हर बारी अपनी वीडियोस में भी बोला है, जब भी जब मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है एडू कैप्टन पे, जिस जिस बच्चे को पढ़ाया मैंने यही बोला, बच्चों थ्योरी पे भी एक्स्ट्रा ध्यान देना, क्योंकि ऐसे टेस्ट में ना थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, प्रैक्टिकल के इतने नहीं बन पाते, थोड़ा सा वहां पर वो कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि थ्योरी पे भी आप इक्वली इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। कोई भी इश्यू है तो कमेंट कर दो वीडियो में, आपको तुरंत ही उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।